दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को एकदम सेफ तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे ऊपर नाम आता है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं, वो 100% सेफ होता है। अनलाइक बैंक बैंक के अंदर भी अगर आप पैसा जमा कराने जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी आपको 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस देखने को मिलता है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, यानी कि SBI हो या फिर कोई भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, आपको वहाँ पर केवल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एक ऑप्शन हो सकता है। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर भी काफ़ी सारी स्कीम होती है, इनमें भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये स्कीम क्यों बनाई गई है? क्योंकि इन सब की यूनिक स्पेसिफिकेशन होती है। कोई स्कीम होती है जहां पर आप एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं, किसी स्कीम के अंदर आपको कुछ एक साथ पैसा जमा नहीं करके हर महीने जमा करने का ऑप्शन होता है। उस अकॉर्डिंग ये स्कीम बनाई जाती है। अब गवर्नमेंट जो है इन स्कीम के इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने से रिवाइज करती है। तो अभी जो नए इंटरेस्ट रेट है 1 जुलाई 2024 से रहने वाले जो हैं वो अगले 3 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो कौन से स्कीम में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा इस वीडियो में जानेंगे हम 1 जुलाई के बाद में, अगर आप नया अकाउंट ओपन करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप की वीडियोस रेगुलरली हम बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, यानी कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 4% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम के हैं, यानी कि 12 महीने का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसकी बात अपन करते चलेंगे। उसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर ही, अब देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट के आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप 2 साल की करवा सकते हैं, आप 3 साल की, या फिर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर केवल। बैंक के अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आप 3.5 साल की भी FD करवा सकते हैं। कुछ भी ऑप्शन आप बैंक में सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप नहीं कर सकते हैं, आपको यही ऑप्शन मिलेंगे। 1 साल की अगर आप FD करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.90% पर एनम के हिसाब से। 2 साल पर इंटरेस्ट रेट है 7% का, वहीं 3 साल की FD अगर आप कराते हैं तो आपको 7.1% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता जाएगा। 5 साल पर जो इंटरेस्ट है वो है 7.5% का, और जो 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट होती है वो टैक्स सेवर FD होती है, यानी कि आप सेक्शन 80C के अंदर इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि हर महीने आपको पैसा जमा करना होता है। 5 साल तक की ये स्कीम होती है, यानी कि आपने एक बार जो अमाउंट सेट कर लिया, हर महीने वो अमाउंट आपको देना होगा 5 सालों के लिए। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.70% का। ये 5 सालों तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम की। अब जैसे कि इसमें आप हर महीने पैसा जमा करा रहे थे और लास्ट में आपको पैसा मिल रहा था, मंथली इनकम स्कीम इसके एकदम अपोजिट होती है। आपको सारा पैसा एक साथ जमा करना पड़ेगा। एक साथ आपने जमा कर दिया, वो पैसा 5 साल के लिए जमा रहेगा। 5 साल के लिए आपका पैसा जमा रहेगा। अब इस पे जो भी ब्याज बनेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा हर महीने का, वो इंटरेस्ट आपको मिलता जाता है। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.4% से, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का अकाउंट ओपन कराया, 1 लाख रुपए आपने जमा करे, तो अब इस पे आपको 7.4 से कितना ब्याज बनता है? 7,400 रुपये। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये इंटरेस्ट पर एनम रहने वाला है, यानी कि 1 साल का 7,400 है, तो 12 महीने से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो हर महीने का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा लगभग 600 रुपये के आसपास कुछ आएगा। तो उतना रुपया आपको हर महीने मिलेगा 1 लाख के ऊपर अगले 60 महीने तक, यानी 1 साल के तो 12 महीने हो गए, 5 साल के हो गए 60 महीने, तो 60 महीने तक वो पैसा आपको मिलता रहेगा। और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं 1 लाख भी आपका वापस हो जाएगा। ये हो गई मंथली इनकम स्कीम की बात। अब बात कर लेते हैं PPF की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो 15 सालों का अकाउंट होता है। हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है। मिनिमम 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में आप कुछ भी पैसा किसी भी साल में कितना भी जमा कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी साल में आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप 1.5 लाख भी जमा कर सकते हैं। किसी साल में आपके पास कम पैसा है, आप 250 रुपये भी जमा करके चला सकते हैं काम। 15 सालों तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, और जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे वो पैसा आपको मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट है 7.1% का। 7.1 बोलो या 7.10 बोलो, दोनों बराबर होता है। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC की। अब ये भी 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट होती है इसके सिमिलर ही है।
यहाँ पर आपको 5 साल पे इंटरेस्ट मिल रहा था 7.5%, जो कि पर एनम के बेसिस पे था। यहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट आप कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग 7.7 के आसपास ही आएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 7.7% है। यहाँ पर आपको एनुअल कंपाउंडिंग मिलती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं मिलती, तो इंटरेस्ट रेट दोनों के सेम ही निकल के आने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, जो हर साल का इंटरेस्ट है वो आपको मिलता जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पैसा एक बार जमा कर दिया, 5 साल के बाद में ही आपको मिलेगा वो पैसा वापस। 5 साल तक वो पैसा आपका लॉक हो जाएगा, 5 साल बाद मैच्योरिटी पे सारा एक साथ मिलेगा। कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, 100% सेफ रहने वाला है। मंथली इनकम स्कीम जो थी इसके अंदर लिमिट होती है केवल, यहाँ पर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं, बाकी स्कीम में कोई लिमिट नहीं होती है। इसके अलावा बात करें किसान विकास पत्र की, KVP, ये स्कीम जो है ये लगभग जो है वो 10 साल की स्कीम होती है। वैसे इसको बोला जाता है पैसा डबल स्कीम। यहाँ पर जो भी आप पैसा जमा करेंगे वो डबल होके मिलेगा। अभी के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 115 महीने में पैसा डबल होकर वापस मिलता है। 115 महीने आप देख लेंगे, लगभग जो है वो 10 साल से कम समय होता है। इतने टाइम में आपको ये पैसा डबल होकर मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे तो लगभग 7.5% का इंटरेस्ट रेट ही निकल के आता है। उसके अलावा बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। ये स्कीम केवल फीमेल्स के लिए है। इसमें आप 2 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। एक बार आपने पैसा जमा करा, 2 साल बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा, 2 साल बाद। यहाँ पर आप पैसा जो है वो जमा करेंगे, 7.5 के इंटरेस्ट रेट से आपको ब्याज मिलता जाएगा और यहाँ पर आपका पैसा जो है वापस आपको मिल जाएगा 2 सालों के बाद में। सुकन्या समृद्धि स्कीम अगली आ जाती है। यहाँ पर भी जो है वो पोस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह है, जो वो 15 सालों के लिए पैसा जमा करना होता है। लेकिन इधर एक बात क्या है कि ये केवल गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी कि बच्चों के लिए है, उसमें भी केवल और केवल लड़कियों के लिए जिसकी उम्र 10 साल से कम है, लेस देन 10 ईयर एज है, उसके लिए ही आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इस अकाउंट को जो है वो 15 सालों तक तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में भी आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते, उसको भी 6 साल तक रखना पड़ेगा। यानी कि 15 साल तो आपने जमा किया, 6 साल और रखा, टोटल 21 साल का अकाउंट हो जाता है। 21 साल के बाद में ही आपको पैसा वापस मिलता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, बिना पेनल्टी के। अगर जिसके नाम पे अकाउंट है उसकी शादी है तो उस टाइम पे आप अकाउंट को बंद करवा के सारा पैसा निकाल सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके अलावा जिसके नाम से अकाउंट खुलवाया है उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो भी आप अकाउंट में से पैसा जितना निकालना चाहें निकाल सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, पढ़ाई के लिए और शादी के लिए आप अभी से सेविंग करके चले ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ पर ब्याज दर है 8.2% की, सबसे ज़्यादा है जो इन स्कीम्स के अंदर अभी तक अपन ने देखी। इसके अलावा एक और स्कीम आ जाती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। केवल और केवल उनके लिए है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। कुछ और भी कंडीशन है, रिटायरमेंट के केस में अर्ली रिटायरमेंट VRS लेते हैं तो उस कंडीशन में वो लोग भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर भी ब्याज दर मिलने वाला है 8.2% का। इस स्कीम में क्या है कि 5 सालों का अकाउंट है, हर 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको वापस आपको दे दिया जाएगा। आप उसको खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप जमा करा सकते हैं। इसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 15 सालों तक पैसा जमा करना होता है, मिनिमम की लिमिट आपको ऑलरेडी बता दी है। तो उस तरीके से आप दोनों अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम को भी 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी इंटरेस्ट रेट 8.2%। इन दोनों स्कीम का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बात करें सभी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट की तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर, अगर आप नया अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।